विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। ये वीडियो केरल की रहने वाली अतुल्य शेखर की कहानी है। एक ऐसी लड़की की दास्तां है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने से 10 साल बड़े इंसान से शादी करने का उसका फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होगा। 1995 में जन्मी अतुल्य की जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब महज 17 से 18 साल की उम्र में जब वह अपनी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रही थी, तभी उसकी सगाई यूएई में रहने वाले सतीश शंकर से करा दी गई। हैरानी होती है यह सोचकर कि आज के जमाने में भी 12वीं की पास करते ही लड़कियों की शादी के फैसले ले लिए जाते हैं, और दुख की बात यह है कि उनसे पूछा तक नहीं जाता वह अपनी जिंदगी के साथ साथ क्या क्या करना चाहती हैं। अतुल और सतीश की यह अरेंज मैरिज भी कुछ ऐसी ही। यह आवाज उसके दिल की नहीं थी, बल्कि उसके परिवार का दबाव था। उसके माता पिता ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दहेज में मोटरसाइकिल और सोना भी दिया ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई ताना ना मिले और वह खुश रहे। पर उन्हें क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वो उन तानों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। अतुल्य एक छात्रा थी, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ना चाहती थी, खुद के पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। स्कूल के बाद उसने बीए मलयालम करने का सोचा और उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन उसका मंगेतर सतीश इस बात से सख्त खिलाफ था। सतीश की दिक्कत उसकी पढ़ाई नहीं बल्कि उसका शक और पजेसिव व्यवहार था। उसे डर था कि अगर अतुल्य कॉलेज जाएगी तो किसी और के साथ रिश्ते में आ जाएगी। हद तो तब हो गई जब सतीश ने खुद एक प्राइवेट कॉलेज चुना ताकि अपने दोस्तों के जरिए उस पर नजर रख सके। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शादी से पहले ही वह उसे इस कदर कंट्रोल कर रहा था। अतुल ने उसकी बात भी मान ली। साल 2014 में जब सतीश शादी के लिए भारत आया तो अतुल्य ने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी और दोनों की शादी हो गई। एक साल बाद उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने आराध्या रखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2016 और 17 के आते आते रिश्ते में दरार पड़ने लगी। बहस तक नहीं रही थी, सतीश ने अतुल्य पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मारपीट से तंग आकर मजबूरन अतुल्य अपने मायके लौट गई और तय किया कि वह पुलिस से शिकायत करेगी। उसके माता पिता भी चाहते थे कि वह इस जहरीले रिश्ते से बाहर निकल आए। उसने शिकायत दर्ज तो कराई, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। अक्सर ऐसे मामलों में होता है कि पति माफी मांगकर और झूठे वादे करके महिला को पिघला देता है। शायद अतुल्य ने भी अपनी छोटी सी बेटी के भविष्य और खर्चों की चिंता में आकर उसे एक और मौका देने का फैसला किया होगा। उसे लगा कि शायद सतीश बदल गया है, क्योंकि उसने अतुल्य को डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए पढ़ाई जारी रखने में मदद की और उसका खर्चा भी उठाया। यह अतुल्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। 2 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि बेटी आराध्या केरल में अपने नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई करेगी ताकि उसकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। और फिर 2023 में अपनी जिंदगी को एक नया सिरा देने और पति के साथ काम करने की उम्मीद लिए अतुल्य यूएई चली गई। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसे क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी में सबसे बड़े खतरनाक और खतरे की ओर कदम बढ़ा रही है। सतीश यूएई के शारजा शहर में रहता था। अतुल के लिए एक सुकून की बात यह थी उसकी बहन भी उसी शहर में यूएई में रहती थी। यूएई पहुंचने के बाद अतुल्य ने नौकरी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह अपनी नई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही थी। जुलाई 2025 में उसे मॉल में एक नई जॉब मिल गई। उस जॉब की शुरुआत के ठीक एक दिन पहले उसका जन्मदिन था, तो वह जन्मदिन उसने अपनी बहन के साथ मनाया। शायद उसे लगा होगा शायद अब सब कुछ बेहतर होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन 19 जुलाई जो उसके लिए नई शुरुआत का दिन होना चाहिए था, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन गया। उसी दिन अतुल्या अपने कमरे में
बेजान हालत में मिली। उसने फांसी लगा ली थी और यूएई में ही उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही यह खबर केरल में उसके परिवार तक पहुंची, किसी को यकीन नहीं हुआ। उनके मुताबिक उनकी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। अतुल्य अपनी बेटी आराध्या से बेहद प्यार करती थी। वह उसे यूं अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। लेकिन असली कहानी तब सामने आने लगी जब परिवार ने पुलिस को कुछ फोटो और वीडियो दिखाए। उन वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि सतीश उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। कुछ दिनों में वीडियो में वह बच्चों जैसी आवाज़ों में बात करता हुआ दिखता, कई मुस्कुराता हुआ नजर आता। लेकिन इसी दौरान वह अतुल्य को कुर्सी से डराता हुआ भी दिखाई देता। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की नज़र सीधे सतीश पर टिक गई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शायद वह मजाक कर रहा था, जैसे कई कपल्स आपस में मस्ती करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि अतुल्य के चेहरे पर हंसी नहीं, डर था। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर यह सिर्फ मजाक होता तो वह रोती क्यों, और वह इन वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने घर वालों को क्यों भेजती। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या लगातार मारपीट और डर से तंग आकर अतुल्य ने अपनी जान ली, या फिर उसके पति ने उसे मारकर उसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की। अतुल्य के परिवार ने सतीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि सतीश शराब का आदी था। वह नशे में अक्सर अतुल्य को मारता पीटता या दहेज के लिए भी उसे परेशान करता था। जबकि शादी के समय परिवार ने काफ़ी कुछ दिया था। अतुल्य के पिता ने एक घटना भी बताई। 2024 में जब वह अपनी बेटी से मिलने यूएई गए थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से सतीश को अतुल्य को पीटते हुए देखा था। मामला इतना बढ़ गया था कि उन्हें बीच बचाव में आकर रोकना पड़ा था। बाद में वह अतुल्य को लेकर उसकी छोटी बहन के फ्लैट पर चले गए थे। वही उसकी बहन जिसके साथ उसने अपना आखिरी जन्मदिन मनाया था। सोचिए, एक माता पिता के लिए अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखना कितना दर्दनाक होता होगा। उन्होंने उसी वक्त अतुल्य से कहा कि वह सतीश को छोड़ दे, तलाक ले और उसके साथ केरल लौट आए। लेकिन हर बार वही पैटर्न दोहराया जाता था। रात में झगड़ा और फिर सुबह माफ़ी। इसे देखकर अतुल्य उसको माफ़ कर दिया करती थी। अतुल्य अपनी माँ से सारी बातें शेयर किया करती थी। उसकी माँ ने पुलिस को बताया कि 18 और 19 जुलाई को रात के बीच सतीश ने उससे बहुत बड़ा झगड़ा किया। उसने उसका गला दबाया, पेट पर लात मारी और सिर पर प्लेट भी दे मारी। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी की मौत उसी दौरान हो गई और बाद में इसे आत्महत्या जैसा दिखाया गया है। जब डिजिटल एविडेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट की जांच हुई तो कई बातें सतीश की तरफ से इशारा कर रही थी। लेकिन मामला तब उलझ गया जब एक हफ्ते बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि वह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। सतीश का दावा था कि घटना के वक्त वह घर पर मौजूद नहीं था। उसने कहा कि जब वह लौटा और कमरे में गया तो अतुल्य को छत से लटका हुआ पाया। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह अतुल से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि उसने यह भी कहा कि अतुल्य के जाने के बाद उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन अतुल्य के माता पिता के बयान के इससे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने पुलिस को कई फोटो और वीडियो दिखाए जिनमें सतीश को मारपीट करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। फुटेज में यह भी महसूस होता है कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। पूछताछ में सतीश ने कहा कि वह उसे इसलिए मारता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। वह मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी, यह उसका बयान था। इस एक लाइन ने बहुत कुछ साफ साफ कर दिया। उसने यह भी कबूल लिया कि उसने कई बार मारपीट की, लेकिन सिर्फ शराब के नशे में। उसका कहना था कि अब वह अतुल्य को दोष नहीं देता क्योंकि वह भी उससे उतना ही प्यार करती थी। उसने यह भी कहा कि जब अतुल्य को गुस्सा आता था तो वह भी हाथ उठा देती थी। आगे पूछताछ में उसने एक और अजीब दावा किया। उसके मुताबिक उस दिन या तो अतुल्य उसे डराने के लिए ऐसा कदम उठा रही थी या फिर कमरे में कोई और मौजूद था।
उसने कहा कि कमरे का बेड अपनी जगह से खिसका हुआ था, वहां से उसे एक चाकू और एक मास्क मिल गया। अतुल्य के हाथ में एक बटन भी था जो उसका नहीं था, क्योंकि यह घटना यूएई में हुई थी, इसलिए केरल पुलिस सीधे वहां जाकर जांच नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने सतीश को भारत बुलाया और बुलाकर पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। अगस्त 2025 में जैसे ही सतीश त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचा, केरल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब यह केस स्टेट क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है और जांच जारी है। अतुल्य की यह दर्दनाक कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई प्यार के नाम पर किसी का दम घोंटना सही है। इस हंसती खेलती लड़की जिसने अपनी सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की हो और अपनी 10 साल की बेटी आराध्या के लिए एक बेहद भविष्य चाहती थी, आज वह हमारे बीच नहीं है। यह केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है, बल्कि उस सड़ी गली मानसिकता के खिलाफ एक जंग है जहां लोग घरेलू हिंसा को पतित निजी मामला समझकर अनदेखा कर देते हैं। अतुल्य की मौत के पीछे चाहे सतीश का हाथ हो या फिर सालों से झेली गई वह मानसिकता प्रताड़ना जिससे उसे टूटने पर मजबूर कर दिया गया, गुनाहगार तो वह सिस्टम है और वह सोच है जिसने एक मासूम को इस कदर बेबस कर दिया। आज आराध्या की आंखों में अपनी मां को खोने का जो गम है उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन हम और आप बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले की तरह तक जाकर निष्पक्ष जांच हो सके ताकि अतुल्य को इंसाफ मिल सके। समाज को यह एक कड़ा संदेश जाए कि जान लेना या उसे मारने पर मजबूर करना भी कभी कभी अपराध होता है। किसी की जान लेना या उसे मरने पर मजबूर करना भी प्यार नहीं हो सकता। सच्चाई चाहे कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, हम उम्मीद करते हैं कि कानून के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे जिन्होंने एक मासूम की जिंदगी और एक बच्चे का बचपन छीन लिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं और डॉक्यूमेंट्री के जरिए जागरूक ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।